हमारे जीवन में आचार्य जी पिक्टोरियल मेमोरी होती है, मतलब जो हमारे भीतर सेव होती है ना चीजें दिमाग में, ये साइकोलॉजी की बात है, न्यूरोलॉजी की बात है। हमारी मेमोरी के भीतर इमेजेस ही सेव होती हैं। हम एक्सपीरियंस में भी जो इमेज है ना उसी को सेव करते हैं। हमारे भीतर पिक्चोरियल मेमोरी होती है, कोई ना कोई इमेज क्रिएट बनती है जो दिमाग उसको फीड करता है। और इसी हिसाब से आज विज्ञान का सिस्टम भी इसी रूप में चलता है। हर एक डेटा की एक इमेज होती है, हर एक डेटा का एक कोड है, वो कोड एक इमेज के रूप में ही हमारी ड्राइव्स में सेव्ड रहता है, उसका फॉर्मेट ही ऐसा है। इसलिए हमारे भीतर दृष्टि का सबसे गहरा प्रभाव है, सबसे गहरा। आज हमारे आसपास सबसे पहला विकार ही दृष्टि के माध्यम से होता है। आज आधुनिक परिवेश में, चाहे वो टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रचार के भिन्न भिन्न साधन हो, हम सबसे पहले अपनी दृष्टि के द्वारा ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर लेते हैं कि धीरे धीरे हमारी इच्छाएं और चेतनाएं उसी की तरफ अग्रसर होने लगती हैं। ये बड़ी स्वाभाविक बात है, बड़ी स्वाभाविक बात है। भगवान ने सबसे पहले निर्देश दिया कि वृंदावन का रस लेना है, भक्ति के परिवेश में आगे बढ़ना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, आपको सन्मार्ग के ऊपर चलना है, तो पूतना के आते ही आंखें बंद करनी, क्योंकि शास्त्र ने आज्ञा दी भद्रम पश्ये भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये। भद्र देखिए भाई, अभद्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको पता है, फिर भी जो वस्तु देखने लायक नहीं है उस वस्तु को ढक ही दिया जाता है। 3 चीजें बड़े लोगों ने कही हैं एकांत में होनी चाहिए: भजन, भोजन और भोग। भजन भी एकांत का विषय है, ठीक है। हम सब सामने मेला में बैठे हैं, पर हर व्यक्ति का भजन अपना ही होगा। भोजन भी एकांत का विषय है और भोग भी, और आज तीनों चीजें ही खुले मैदान में हैं। भजन भी एकांत में नहीं है, खुले मैदान में ही है। आहा, अंदर गए जब तो विराम, और जैसी सभा में बैठे तो रुमाल में विक्स और लगा लाए, हे राम। बड़े चतुर लोग हैं। एक आदमी कथा में रोता ही रहता, बाद में पता चला कि रुमाल में पेपरमेंट लगा के आता था महाराज। वो तो हमने मांग लिया पसीना, तो मैंने ये क्या स्मेल आ रही है, हम ही रोना शुरू हो गए। तो लोगों ने ये कह दिया कितना बड़ा भक्त है, महाराज जी ने रुमाल ही छुआ कि वो भी रोने लगे। मैंने जय हो, गजब दुनिया है। अपनी दृष्टि की पवित्रता और अपने भोजन की पवित्रता। हम स्वाद प्रदान और स्वास्थ्य प्रधान ही नहीं, अपने जीवन में हित प्रधान आहार का सेवन करें। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। पितामह भीष्म से महाभारत में प्रश्न किया गया, आप जैसा व्यक्तित्व जो श्री कृष्ण को इतना जानता है कि उसके मुख से विष्णु सहस्त्रनाम जैसा स्तोत्र पैदा हो गया, आप प्रज्ञावान इस कुरुवंश की सैकड़ों पीढ़ियां आपने देख ली, आप जैसा महामानव इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उसके बाद भी सब होते हुए आप कौरवों की तरफ से क्यों लड़ी? ऐसा क्या कारण हो गया? अगर आप ही, बलराम जी भी तो नहीं लड़े, आप भी नहीं लड़ते, चलो एक साइड नहीं लेनी थी तो लड़ते ही नहीं। विदुर जी भी तो चले गए थे और बलराम जी तो विशेष चले गए, आप भी चले जाते, मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या झंझट में फंसूं, भजन करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया? तो पितामह भीष्म कहते, मैं सच कहूं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर दुर्योधन के असद आहार का सेवन करने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई महाराज। मैं निर्णय नहीं कर सका कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है।
ऐसी रबड़ी बिछाई उसने कि मैं स्लिप कर गया। माद्री का भाई पांडवों की तरफ से लड़ने आ रहा था, ऐसी हॉस्पिटैलिटी करी कि वो उसका मूड ही चेंज हो गया, कर्ण का सारथी बनकर बैठा। भोजनम भोज्य शक्तिश्च, यही उसकी सामर्थ्य का स्वरूप है। जीवन में जब आपके पास इन दो चीजों को, इसलिए तो भारतीय घरों में हर जगह, पता नहीं ये कब से बात आने लग गई, यहाँ ठाकुर जी का चित्र लगाओ, यहाँ राम जी का चित्र लगाओ, यहाँ श्याम सुंदर का चित्र लगाओ, यहाँ गोवर्धन जी का चित्र लगाओ, यहाँ इसका चित्र लगाओ, यहाँ इसका चित्र लगाओ। नहीं 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 नहीं, पूरे घर को राममय बना दिया। क्योंकि जब घर में दृष्टि जाए तो भगवान राम प्रवेश करें, और कोई भी समय राम जी की दर्शन करके मन में उत्पन्न हो रहा कोई भी संकल्प रावण जैसा न हो जाए। विचार आता रहे कि ये भगवान का घर है भाई, कोई ना कोई तो आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए तो भारतीय नई गाड़ी भी लेकर आता है तो पहले ठाकुर जी की फोटो लगा देता है, घर के कदम कदम पर भगवान को स्थापित करता है। अब पता नहीं थोड़े दिन से फिर से वास्तु वाले थोड़े विकसित हो गए, कहने लगे यहाँ नहीं लगाना, वहाँ नहीं लगाना। हमने एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सब चीज़ माननी चाहिए, बाथरूम भी मानिए, रसोई भी मानिए, शयन ग्रह भी मानिए। मैं सबको वास्तु विज्ञान वेद का है उसको प्रणाम करता हूँ, पर भगवान के विषय में भाव की ही प्रधानता होती है। अच्छी दिशा में बैठकर जो कृपा करे उसे देवता नहीं कहते, बुरी दिशा को भी अच्छी बना दे उसको देवता कहते हैं।